नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत में गौरी वर्मा। आप सभी को हमारी तरफ से महाशिवरात्रि की और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। बुलेटिन में बात होगी भदोई की, जहां पुलिस चौकी का किया गया उद्घाटन। आगे चर्चा करेंगे झाबुआ की, जहां स्वयं सहायता समूह की बहनों का प्रशिक्षण सह कार्यशाला का किया गया आयोजन। और अंत में बात करेंगे उन्नाव की, जहां शिवलिंग में आज भी है आरा चलने का निशान। इन तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। खबर भदोई से, जहां औराई कोतवाली क्षेत्र के महाराजगंज बाजार में पुलिस चौकी का उद्घाटन किया गया। स्थानीय औराई कोतवाली क्षेत्र के महाराजगंज बाजार में शुक्रवार की दोपहर जिलाधिकारी भदोही विशाल सिंह, पुलिस अधीक्षक भदोही डॉक्टर मीनाक्षी कात्यान और औराई विधायक दीनानाथ भास्कर के द्वारा फीता काट कर उद्घाटन किया गया। इस उपलक्ष्य में वृक्षारोपण किया गया। बारी बारी से सभी लोग पुरोहित द्वारा विधि विधान से पूजा पाठ कराया गया। पुलिस चौकी का अनावरण किया गया। इसके बाद वृक्षारोपण किया गया। इस मौके पर अपर पुलिस अधीक्षक भदोही डॉक्टर तेजवीर सिंह, क्षेत्राधिकार औराई चमन सिंह चावड़ा, कोतवाल औराई सच्चिदानंद पांडे, चौकी इंचार्ज राकेश सिंह, तहसीलदार औराई सत्यपाल प्रजापति, हल्का लेखपाल सोनू गौतम आदि पुलिस प्रशासन के लोग उपस्थित रहे। क्षेत्रीय लोगों में संतोष तिवारी, विजय शंकर दुबे, आशीष दुबे, दीपक तिवारी, गजेंद्र दुबे, महेंद्र दुबे, कुलदीप दुबे, भोला हाशमी, अंकित मिश्रा, आलोक मिश्रा, धनंजय दुबे, राजू प्रजापति, प्रभात शंकर दुबे, नारायण मिश्रा, विद्याशंकर पांडे, साधु तिवारी आदि तमाम क्षेत्रीय नागरिक उपस्थित रहे। जिलाधिकारी भदोही विशाल सिंह द्वारा हर हर महादेव के नारे लगाए गए। पुलिस अधीक्षक भदोही डॉक्टर मीनाक्षी कात्यान द्वारा कहा गया कि सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस चौकी खुली है, जिससे क्षेत्रवासियों को सहूलियत मिलेगी और अपराध कम होंगे। कम समय में पुलिस क्षेत्र में पहुंच जाएगी। कुल लागत 17 लाख रुपए लगी, जिनमें औराई विधायक दीनानाथ भास्कर ने अपनी निधि से 10 लाख रुपए दिए और 7 लाख रुपए पुलिस विभाग द्वारा दिया गया था। किया जा रहा है। आज चौकी का उद्घाटन है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? पहले तो जनपद वासियों को महाशिवरात्रि की ढेर सारी बधाई देता हूं। और आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, इसलिए अपने बहनों को, माताओं को भी बधाई देता हूं। और साथ ही साथ आज जो ये कार्यक्रम पुलिस चौकी तितराही महाराजगंज का अनावरण किया गया है, लोकार्पण किया गया है, तो इसमें श्री जिलाधिकारी महोदय और यहाँ की एसपी मैडम और मैं प्रतिनिधि होने के नाते इस क्षेत्र का मैं भी रहा हूँ। और बहुत पहले से एक पुलिस चौकी का निर्माण कराया जाना बहुत आवश्यक है, और उसी डिमांड के अनुसार आज तितराही में यह पुलिस चौकी का अनावरण किया गया है। और यहाँ से 7-7.5 किलोमीटर पूरब तक NH पर हमारा जनपद लगता है। और 7 लाख रुपया पुलिस विभाग के बजट से यहाँ मिला हुआ था, और 10 लाख रुपया मैंने दिया, क्योंकि 7 लाख से नहीं बन सकता था, तो मैंने 10 लाख रुपया अपने विधायक निधि से दिया। 17 लाख के माध्यम से ये 2 कक्ष का निर्माण हुआ है, साथ में एक बाथरूम और एक लैट्रिन रूम का निर्माण हुआ है, एक किचन का निर्माण हुआ है, एक हैंड पाइप मैंने लगवाया है, उसमें समरसेबुल डाला है, लाइन न रहने पर हैंड पंप की गई है, और साथ साथ में मेज और कुर्सी की व्यवस्था किया गया है। बाहर आम नागरिकों को बैठने के लिए पत्थर का 4 ब्रेंच जो है, बड़ा 4 ब्रेंच जैसा कुर्सी लगाया गया है, जिस पर 4-4 आदमी बैठ सकते हैं, 16 आदमी बैठ सकते हैं। बाहर जो ये टीन सेट आप देख रहे हैं, ये टीन सेट मजबूत टीन सेट लगाया गया है कि आदमी में उड़ने न पावे। आज इसका लोकार्पण हुआ है। और महाशिवरात्रि का दिन इसलिए चिन्हित किया गया कि सदियों तक यह याद रखा जाएगा कि इस पुलिस चौकी का जो है अनावरण महाशिवरात्रि के दिन हुआ है, शंकर जी के दिन हुआ है, और आज उनके चरणों में समर्पित किया गया है। भदोही से सी न्यूज संवाददाता सुनील की रिपोर्ट। खबर झाबुआ से, जहां आजीविका भवन झाबुआ में स्वयं सहायता समूहों की बहनों का प्रशिक्षण सह कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत मुख्य अतिथियों द्वारा मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत रेखा राठौर एवं जन प्रतिनिधियों द्वारा मां सरस्वती की प्रतिमा पर दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। तत्पश्चात मुख्य अतिथियों का पुष्पगुच्छ कर स्वागत किया गया। वहीं
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी को संबोधित कर महिलाओं को सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री द्वारा कहा गया कि महिला स्वयं सहायता समूह नहीं बल्कि राष्ट्रीय स्वयं सहायता समूह है। 3 करोड़ बहनों को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य है। इस दौरान संयुक्त कलेक्टर सत्यनारायण दर्रो, अनुविभागीय अधिकारी झाबुआ हरिशंकर विश्वकर्मा, अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी दिनेश वर्मा, कृषि विभाग के अधिकारी नगीन रावत, सहकारिता अधिकारी, अन्य अधिकारी एवं बड़ी संख्या में बहनें उपस्थित थीं। झाबुआ से सी न्यूज संवाददाता मनीष कुमट की रिपोर्ट। खबर खंडवा से, जहां शिवरात्रि पर ओंकारेश्वर पहुंची खरगोन के किन्नरों की गुरु पिंकी कुंवर ने मीडिया से चर्चा में कहा कि बाबा का दरबार अद्भुत है। जितने भी भक्त शिवरात्रि पर आए हैं सभी सुखी रहें, सभी का बाबा कल्याण करें, कोई भी रोगी ना हो। विश्व शांति कल्याण की कामना की बाबा से प्रार्थना करते हुए कहा कि दुखियों को सहारा दें, संतानहीन को संतान दें, कौड़ी को काया दें तथा सभी का कल्याण हो। आइए जानते हैं किन्नर पिंकी कुंवर ने आगे क्या कुछ कहा। ये संदेश देना चाहते हैं कि हम भी आए बाबा जी के दर्शन करने के लिए ना, और हम जनता के लिए निवेदन करते हैं कि आप भी दुआ करो सबके लिए, सब शहर में सुख शांति बने रहे, सब भाई लोग एक गुट बन के रहे, है ना, कोई लड़ाई झगड़े नहीं हुए। भक्त बाबा से यही प्रार्थना करे हैं कि सब लोग अच्छे रहे। जो आया है कोड़ी कलंकी अच्छा बुरा सब लोग आए हैं, सब मालिक सबको अच्छा रखे, सबके बाल गोपाल जीते रहे और सबको मालिक अच्छा रखे। जिनकी शादियां नहीं हुई उनकी शादियां होए, बाबा करवाए, है ना। जिनके बच्चे नहीं हुए उनको बच्चे होए, जिनके बच्चे यतीम हो गए हो उनको भी अच्छे सुख शांति मिले, है ना, अच्छे रहे। हम तो यही प्रार्थना करने के लिए आए। बाबा का दरबार और नर्मदा का स्नान कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा करा। हमको नर्मदा जी में नहाए भी, हम लोग पूजा पाठ भी करे, जो करना था हमको वो करे, पूजा पाठ करे हम लोगों ने। आप अपने कितने लोगों की टीम लेकर कहाँ से आए आप? 10-12 जन हम आए, खरगोन से आए हम लोग। आपका परिचय? मैं पिंकी भाई, पिंकी कुंवर, मेरी गुरु का नाम नैना कुंवर। खंडवा से सी न्यूज संवाददाता ललित दुबे की रिपोर्ट। खबर सहारनपुर से है, जहां जनपद में महाशिवरात्रि का पर्व धूमधाम के साथ मनाया गया। शिव भक्तों ने विधि विधान से भगवान शिव का जलाभिषेक किया। इस दौरान शिवालयों में भगवान शिव का जलाभिषेक करने के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ रही। बच्चों ने भी भगवान शिव का जलाभिषेक कर प्रार्थना की। भक्तों द्वारा लगाए गए बम बम भोले के जयकारों से शिवालय गूंज उठे। मंदिरों में सुबह से ही भक्तों का पहुंचना शुरू हो गया था। सिद्धपीठ श्री भूतेश्वर महादेव मंदिर, बागेश्वर शिव मंदिर, श्री रामेश्वर धाम शिव मंदिर समेत कई मंदिरों में शिव भक्तों ने लाइनों में लगकर जल चढ़ाया और परिवार की खुशहाली के लिए भगवान शिव से मन्नतें मांगी। शिव भक्त भोले बाबा के जयकारे लगाते हुए मंदिर पहुंचे। महाशिवरात्रि पर सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस के द्वारा विशेष व्यवस्था की गई थी। आइए जानते हैं इस विषय में पुजारी बागेश्वर महादेव मंदिर आचार्य राम प्रसाद वशिष्ठ, कोषाध्यक्ष बागेश्वर महादेव मंदिर घनश्याम माहेश्वरी और पंडित श्री रामेश्वर धाम शिव मंदिर पंजाबी बाग सहारनपुर अनिल हटवाल ने क्या कुछ बताया। मेरा नाम आचार्य राम प्रसाद वशिष्ठ, बागेश्वर महादेव मंदिर पुजारी। और आज महाशिवरात्रि श्री बागेश्वर महादेव मंदिर में प्रातःकाल 4 बजे से अनेक भक्तजन द्वारा जलाभिषेक और दूध दही घी शहद शक्कर पंचामृत से भगवान का स्नान चल रहा है। अभी सभी भक्तजन सुबह से पंक्तिबद्ध होकर भोले बाबा को जल अर्पित कर रहे हैं। बेलपत्र दुर्बा भांग धतुरा आदि चढ़ाकर इसे अपने घर में सुख शांति की कामना के लिए भगवान की प्रार्थना कर रहे हैं। और मंदिर इतना भव्य सुंदर सजा हुआ मंदिर कमेटी के द्वारा, मंदिर कमेटी के प्रधान राजेंद्र किशोर माहेश्वरी और प्रबंधक राजीव कुमार गोयल जी और कोषाध्यक्ष घनश्याम जी के द्वारा मंदिर का चारों तरफ बहुत सुंदर व्यवस्था है। प्रसाद भी खूब मात्रा में बट रहा है। श्रद्धालु भी जो भी मनोकामना लेकर भोलेनाथ के दरबार में आए हैं और जलाभिषेक और जो भी पत्र पुष्प चढ़ाकर भोलेनाथ को प्रसन्न कर रहे हैं। मैं घनश्याम माहेश्वरी बागेश्वर महादेव मंदिर से कोषाध्यक्ष की पद पर सेवा कर रहा हूँ। आज महाशिवरात्रि के पर्व पर सभी नगरवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई बागेश्वर महादेव सभा की तरफ से। आज सुबह से ही 3:30 बजे से बागेश्वर महादेव मंदिर में भक्तगण श्रद्धालुगण जल चढ़ाने के लिए लगातार आ रहे हैं। अब तक लगभग 10,000 व्यक्तियों ने जल चढ़ा लिया है। मान्यता ये है कि आज के दिन फागुन मास की चतुर्दशी वाले दिन भगवान शंकर का
माँ पार्वती जी के साथ विवाह हुआ था। और आज ये भी मान्यता है जिन लोगों का, जिन कन्याओं का विवाह आज के दिन विवाह नहीं हो पा रहा है, वह आज के दिन व्रत रखते हैं और उनका विवाह बहुत शीघ्र हो जाता है। आज के दिन मृत्युंजय के जाप का बहुत महत्व है और जो भी भक्तगण आज श्रद्धालुगण भगवान शंकर का जलाभिषेक करता है, उसकी सभी मनोकामना पूर्ण होती हैं। श्री अनिल हटवाल जी, श्री रामेश्वर धाम शिव मंदिर पंजाबी बाग सहारनपुर से। जी पंडित जी, आज जैसे महाशिवरात्रि का दिन है तो रात से ही भीड़ लगनी शुरू हुई उस बारे में? हाँ, सुबह 4 बजे से ही भक्तों का जो है तांता लगा है और अभी तक 12 बजने वाला है। बहुत सारे भक्तों ने, श्रद्धालुओं ने भोलेनाथ को जल चढ़ा दिया है और अभी जो है रात्रि 12 बजे तक जो है यही सिलसिला जारी रहेगा। भक्त लोग आते रहेंगे और भोलेनाथ की सेवा में अब तन मन धन से जो है भगवान की भक्ति में सब लगे हुए हैं। आज शिवरात्रि का महापर्व का दिन है, जो सनातन धर्म में भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए जो है इसमें पूजा की जाती है। प्रातः से ही भक्त लोग पूजा करते हैं, लेकिन जो विशेष महत्व है सायकाल 6:30 बजे से प्रथम पहर की पूजा, 9:30 बजे द्वितीय पहर की और फिर 12 बजे तृतीय पहर की और 3 बजे चतुर्थ पहर की पूजा जो है इसमें होती है शिवरात्रि में, जिसमें रात्रि में भी जो है यहाँ पर भगवान भोलेनाथ को रुद्राभिषेक कराया जाएगा भक्तों के द्वारा और सभी लोग बड़े आनंद से और श्रद्धा से जो है भगवान के चरणों में यह प्रार्थना, विनती, स्तुति गाते हैं और हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी यह पर्व हर्ष उल्लास से मनाया जाएगा। सुबह से अभी ऐसे 1000-2000 भक्त करीब आ गए होंगे और अभी शाम तक जो है 5-6 हज़ार के लोग करीब यहाँ पर जल चढ़ाने आते हैं। तो कोई परेशानी का सामना करना पड़ा किसी? ऐसा कुछ नहीं है, भगवान भोलेनाथ की कृपा है कि भक्त हमारे बड़े शांत प्रिय है। 25 साल हो गए हैं, कोई भी कभी यहाँ पर मंदिर में किसी प्रकार का जो है विघ्न बाधा उत्पन्न नहीं हुई। प्रशासन सुबह 4 बजे आ गई थी और उन्होंने अपने हाजिरी लगा करके और भी बहुत सारे लोग थे पुलिस प्रशासन के, और अभी यहाँ बाहर भी जो है ड्यूटी लगी हुई है और शाम 4 बजे तक ये लोग यहाँ पर हर वर्ष रहते हैं। आज भी जो है अपनी सेवा में तत्पर है। सहारनपुर से सी न्यूज संवाददाता सुरेंद्र सिंह की रिपोर्ट। खबर उन्नाव के बांगर मऊ से है, जहां ऐसा मंदिर जहां भक्तों के दुख होते हैं दूर, वहीं भक्तों के बूढ़े बाबा मनोकामना करते पूरी। शिवलिंग में आज भी आरा चलने के निशान, कई चुनाव जीत चुके विधायक मांग चुके हैं मन्नत। विद्युतीकरण से आज भी दूर मंदिर, फतेहपुर 84 थाना क्षेत्र के गोंदरी में स्थित है मंदिर। आपको बता दें कि महाशिवरात्रि के बांगर मऊ तहसील अंतर्गत गोंदरी ग्राम पंचायत की सीमा में बना बूढ़े बाबा के मंदिर की उत्पत्ति के बारे में किसी के पास कोई ठोस प्रमाण नहीं है। क्षेत्रीय पुजारी की माने तो वर्तमान में जहां मंदिर बना है, यहां पर प्राचीन समय में जंगल हुआ करते थे, जहां पर भगवान भोलेनाथ की मूर्ति मिली थी, जिसके बाद वहां पर एक कच्चा चबूतरा बना दिया गया था। तत्पश्चात लोगों में श्रद्धा भक्ति बढ़ती गई और भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण होती गई, जिससे बूढ़े बाबा मंदिर परिसर का निर्माण होता चला गया। इस मंदिर में भोले बाबा की लाठी पर आरा चलने के निशान अब भी मौजूद हैं। क्षेत्रीय लोगों की माने तो औरंगजेब द्वारा मंदिर की लाट को उखाड़ने की कोशिश नाकाम होने पर लाट पर आरा चलवा दिया गया था, जिस पर शंकर जी की लाट से ततैया निकलकर उनके सैनिकों के ऊपर टूट पड़ी थी, जिस पर वो लाट को छोड़कर भाग गए थे। क्षेत्रीय लोगों की माने तो मंदिर पर कई राजनीतिक पार्टियों के प्रत्याशियों ने मंदिर पर जाकर मंदिर के लिए कई वायदे भी किए, लेकिन जीतने के बाद एक भी वायदा नहीं पूरा किया, जिससे कभी दोबारा चुनाव नहीं जीत पाए। बूढ़े बाबा का प्रसिद्ध मंदिर होने के बाद भी वहां पर आज तक विद्युतीकरण नहीं हो पाया है। क्षेत्रीय लोगों ने क्षेत्रीय विधायक श्रीकांत कटियार को मंदिर तक लाइट न पहुंचने की समस्या से अवगत कराया है, जिस पर उन्होंने शीघ्र ही विद्युतीकरण के लिए उच्च अधिकारियों से बात कर समस्या के निराकरण करने के लिए कहा है। शंकर जी का जो स्थान है बड़ा ही प्रतिष्ठित और बड़ा ही सम्मानित स्थान है। यहाँ पे जो भी मंत्री विधायक जो भी आते हैं, जो कुछ भी मांग करते हैं, उनकी मुरादें पूरी हो जाती हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। और इस मंदिर के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? और इस मंदिर के विषय में हमारा कहना ये है कि यहाँ पे इनके स्थान पे कुछ न कुछ कोई व्यवस्था लाइट की कर दी जाए, रोड की व्यवस्था कर दी जाए कि लोगों को आने में बड़ा ही कठिनाइयाँ होती हैं।
बड़ी दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं दर्शन करने के लिए, लेकिन रोड में अव्यवस्था होती है। क्योंकि बरसात में रोड कट जाते हैं, लोग आ नहीं पाते हैं, गाड़ियाँ दूर खड़ी होती हैं, लोगों को पैदल आना पड़ता है चाला में जा करके। तो इसके विषय में सोचना चाहिए और करना चाहिए जो भी हो सके। आपके क्षेत्र में बूढ़े बाबा का मंदिर है, इनकी उत्पत्ति कैसे क्या हुई है? इनकी उत्पत्ति हमारे बूढ़े बाबा आदि और अनाथ हैं, इनको न आज तक कोई बता पाया है। हमारे बाबा भी नहीं बता पाए कब हुए कैसे आए। ठीक है, ये जंगल में बताए जाते हैं थे कि जंगल में थे। तो हमारे यहाँ के एक बाबा पर बाबा होंगे वो रामकृष्ण यादव जी, उन्होंने इसका कच्चा समुचित चबूतरा बनवाया और उसके बाद में हम लोगों ने चंदा करके इनकी छैल दीवारी बनवाई। यही चल रहा है, लेकिन इनकी उत्पत्ति हम नहीं बता पाएंगे। हम क्या, कोई नहीं बता पाएगा यहाँ से। उन्नाव बांगरमऊ से सी न्यूज संवाददाता सुशील यादव की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के अमरोहा नगर के प्रसिद्ध तीर्थ स्थल श्री वासुदेव तीर्थ पर 151 फीट ऊंचे शिवलिंग पर हरिद्वार और ब्रिजघाट से जल भर कर आए भोले के भक्त कांवड़ियों ने जलाभिषेक किया। इसके अलावा शिव भक्तों ने बड़ी संख्या में जलाभिषेक किया है। सुबह 4 बजे से जलाभिषेक का सिलसिला जारी है। इसके अलावा अमरोहा जनपद के विभिन्न शिवालयों में जलाभिषेक चल रहा है और भोले के भक्त शिवरात्रि के पावन पर्व पर भगवान शिव को जलाभिषेक कर रहे हैं। शिव भक्तों की सुरक्षा के लिए बड़ी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया है। पुलिस बल के साथ साथ प्रशासनिक अधिकारियों को भी सुरक्षा में लगाया गया है। लगातार जनपद के डीएम और एसपी शिवालयों का निरीक्षण कर रहे हैं और सुबह से ही प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी भी भगवान भोलेनाथ को जलाभिषेक के लिए उनका आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। अमरोहा में फिलहाल सुबह से बैठे कांवड़ियों को लेकर आए भोले के भक्त जलाभिषेक कर रहे हैं। उसके बाद निर्धारित समय पर खड़ी कांवड़ लेकर आए भोले के भक्त जलाभिषेक करेंगे। ये सिलसिला आज रात तक जारी रहेगा। आज भगवान शिव की और माँ पार्वती की शादी का पर्व होता है, ऐसा कहा गया है। और जो लोग अपनी मन्नतें मांगते हैं तो वो जल लाते हैं, हरिद्वार से लाते हैं, ब्रिजघाट से लाते हैं और श्रद्धापूर्वक यहाँ जल चढ़ाते हैं, भोलेनाथ को आरती पूजा करते हैं। ये वासुदेव तीर्थ जो है एक पौराणिक समय का तीर्थ स्थान है और इसका वासुदेव नाम इसलिए पड़ा था क्योंकि यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं शिव की पूजा करी थी और तभी से यहाँ पर ये जलाभिषेक का प्रचलन है। उसी संदर्भ में हजारों नहीं लाखों की संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं फागुन मास की शिवरात्रि पर और वो जलाभिषेक करते हैं। ये लोग हरिद्वार श्री गंगा जी से और ब्रजघाट श्री गंगा जी से जल लेकर के आते हैं और जब पूरी आस्था के साथ लोग बाग जलाभिषेक करते हैं, जिसमें आप देख रहे हैं कि कई कई किलोमीटर लंबी लाइनें बाहर लगी हुई है और पुलिस प्रशासन मुस्तैदी के साथ उसमें सहयोग कर रहा है और सफलतापूर्वक, क्योंकि ये 2 चरणों में कांवड़ का चढ़ाई जाती है। जो 14 शिवरात्रि की कांवड़ चढ़ रही है और जो 14 की कांवड़ है वो आज रात्रि 9:57 से चढ़ेगी। अमरोहा से सी न्यूज संवाददाता गौरव श्री माली की रिपोर्ट। खबर चित्रकूट से है, जहां अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा का आयोजन कस्बा सीतापुर स्थित आनंद रिजॉर्ट में किया गया था, लेकिन आयोजन स्थल में बरगढ़ा जैसे सन्नाटा बरसा रहा। आयोजन का तमाशा देखने के लिए लोग तमाशाई बने रहे। महासभा के पदाधिकारी दूर दूर तक नहीं देखे गए। आयोजन स्थल पर पीने के लिए पानी की खातिर लोग भटकते देखे गए। आयोजन को सफल बनाने के लिए जिन लोगों ने ठेका ले रखा था वही नकारा साबित हुए। जिम्मेदार अपनी जिम्मेदारी से भागते रहे। आयोजकों ने कई वर्षों में मध्य प्रदेश के विभिन्न जनपदों में रहने वाली महिलाओं को रुपयों का लालच और चित्रकूट भ्रमण के नाम पर उन्हें आयोजन स्थल पर बैठाकर रख दिया। आयोजन स्थल पर खाली पड़ी कुर्सियां इस बात की गवाही दे रही थी कि आयोजन का उद्देश्य भटकाकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का असफल प्रयास था। पंडाल के पंचमंच पर संस्कृत विद्यालय के बच्चों ने वैदिक रीति से मां सरस्वती की वंदना तो की, लेकिन वहां भी चुनावी दुर्गंध उड़ती रही। चित्रकूट से सी न्यूज संवाददाता वीरेंद्र सिंह की रिपोर्ट। खबर इटावा से है, जहां देवाधिदेव महादेव की आराधना को समर्पित पावन पर्व महाशिवरात्रि को बड़े ही धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। भगवान शिव मंगल स्वरूप हैं, कल्याण स्वरूप हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह रूपी अहमता, विषमता और अस्त रूपी अंधकार के जीवन के उत्थान, कल्याण और सर्व मंगल की भावना का जागरण ही महाशिवरात्रि का प्रमुख उद्देश्य है। स्वयं अभाव में रहते हुए भी दूसरों के अभाव में द्रवित होकर उनके निर्मूलन का संकल्प ही तो शिव संकल्प है। ऐसे विचारों में भक्तजनों का मार्गदर्शन करते नजर आए मंदिर के पुजारी प्रेम बिहारी।
इटावा से सी न्यूज संवाददाता देवेंद्र सिंह की रिपोर्ट। खबर फतेहपुर से है, जहां के मुआरी गांव के जलसाए दस्तार बंदी में अकीदतमंदों की जुटी भारी भीड़। शेख तरीकत मरजए अकीदत हुजूर हकीम मिल्लत हजरत अल्लामा और मौलाना अलहाज अशशाह और हकीमुद्दीन की सदरात और सरपरस्ती तथा मुफ्ती निजामी साहब के संयोजन में हदगाम के रायपुर मुआरी स्थित मोहम्मदिया मारफुल हक के मैदान में जलसाए दस्तारबंदी का हुआ आयोजन। फखरुल खुतबा ताजुल उलेमा शहजादे गाजी मिल्लत हजरत अल्लामा और मौलाना सैयद नूरानी मियां ने हिंदी और उर्दू लिहाजे में शानदार तकरीर दी। फतेहपुर को गंगा जमुनी तहजीब का गहवारा बताते हुए मुल्क में अमन चैन की दुआ की। अकीदतमंदों की बड़ी तादाद रही, जिसमें महिलाएं भी शामिल रहीं। शायरों ने शानदार नातिया कलाम पेश किए। कार्यक्रम की शुरुआत तिलावत कुरान से हुई। निजामत हाफिज अब्दुर्रहमान और यूसुफ साहब ने की। इंतजामकारों में मदरसा हेड शमशाद अहमद, गुड्डू प्रधान, तौहीद अहमद, मोहम्मद अयाज आदि रहे। फतेहपुर से नाजिया परवीन के साथ कैमरा पर्सन अभिषेक यादव की रिपोर्ट। खबर पाकुड़ से है, जहां झालसा राज्य के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण पाकुड़ के तत्वाधान में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार पाकुड़ बालकृष्ण तिवारी के निर्देशन पर सचिव अजय कुमार गुड़िया के मार्गदर्शन में शुक्रवार को पाकुड़ सदर के शहर कोल पंचायत भवन में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उक्त कार्यक्रम में संबोधित करते हुए PLV कमला राय गांगुली ने महिलाओं को उनके अधिकारों को लेकर कई महत्वपूर्ण जानकारी दी गई। महिलाओं को मान सम्मान और उनका अधिकार देने, महिलाओं के हौसले को बढ़ाने के लिए, उनके देश और दुनिया की तरक्की में योगदान करने के लिए और उनकी सराहना करने के लिए महिला दिवस मनाकर समाज में भेदभाव को समाप्त कर एक समान दर्जा को लेकर जागरूक किया गया। साथ ही जिला विधिक सेवा प्राधिकार पाकुड़ द्वारा मिलने वाली मुफ्त कानूनी सहायता के बारे में जानकारी दी गई। साथ ही इस कार्यक्रम में JSLPS की क्लस्टर कोऑर्डिनेटर पोलेना मुर्मू ने महिला को लेकर कई सकारात्मक विचार व्यक्त की। पहले से आज महिलाओं की बेहतर स्थिति को लेकर कई जानकारी दी। बारी बारी से JSLPS की महिलाओं ने समाज में होने वाली कठिनाइयों और सुधार के बारे में कहा। वहीं मोकमाउल शेख और नीरज कुमार राउत ने संयुक्त रूप से महिलाओं के हित के लिए कई महत्वपूर्ण जानकारी दी। मौके पर सरकारी योजनाओं से संबंधित आवेदन भी प्राप्त किया गया। मौके पर PLV कमला राय गांगुली, मोकमाउल शेख, नीरज कुमार राउत, JSLPS की रिंकी ठाकुर, इंदू प्रवीण, जानवी देवी, सुहागनी बास्की, सुमिता किस्कू, हाजरा बीबी समेत JSLPS की सखी मंडल की कई महिलाएं मौजूद रहीं। पाकुड़ से सी न्यूज संवाददाता पंकज भगत की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।